नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट के पूर्वादेश के अनुपालन में उसके समक्ष उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने आवारा कुत्तों के काटने की समस्या के मुद्दे पर अनुपालन हल्फनामा दाखिल न करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कुत्तों के काटने के पीड़ितों की भी सुनवाई करेगा और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की है। 27 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़ अन्य किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पक्ष नहीं रखा था, जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और अन्य राज्यों की तरह दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पेश होने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के आतंक और पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के कार्यान्वयन से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा है। दौसा जिले के महवा में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मिल्क फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर छापेमारी की। किरोड़ी अधिकारियों की टीम के साथ दौसा और भरतपुर जिले के बॉर्डर पर स्थित दाऊजी मिल्क फूड प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचे। अचानक लवाजमे के साथ मंत्री को देखकर वहां काम कर रहे मजदूर चौंक गए। मंत्री ने पूरे प्लांट का दौरा किया, वहां बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स की जांच की। कृषि मंत्री को प्लांट में बड़े पैमाने पर नकली देसी घी, बटर और मिल्क पाउडर बनाने की सूचना मिली थी। मौके पर अमूल समेत 17 अलग अलग ब्रांडों के पैकेट मिले। हजारों लीटर दूध का स्टॉक और केमिकल से भरे करीब 20 ड्रम तूड़ी के ढेर में दबे हुए मिले, जिनको खोलकर देखा तो खतरनाक बदबू आ रही थी। ऐसे में नकली दूध की आशंका के चलते 25,000 लीटर दूध नष्ट करवाया। सीएमएचओ डॉक्टर सीताराम मीणा और खाद्य निरीक्षकों की मौजूदगी में फैक्ट्री का निरीक्षण कर सैंपल लिए। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद बीजापुर नेशनल हाईवे पर गिट्टी से लदे डंपर ने तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस को टक्कर मार दी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हादसे में बस सवार 20 लोगों की मौत हो गई, 20 घायल हैं, 3 की हालत गंभीर है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी। बस में 70 से अधिक यात्री सवार थे। इनमें ज़्यादातर कॉलेज छात्र थे। ये रविवार की छुट्टी पर घर गए थे और कॉलेज अटेंड करने के लिए हैदराबाद लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि चेविल्ला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में खानपुर गेट के पास गलत दिशा से आ रहे डंपर ने बस को टक्कर मार दी। बस के स्टाफ ने करीब 15 लोगों को बचाया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदस्थापन के लिए हुई चयन परीक्षा में निर्धारित अंक हासिल करने के बाद भी पीटीआई, कंप्यूटर अनुदेशक सहित प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन और तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 2 में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों को 4 माह बाद भी पदस्थापन नहीं मिला है। शिक्षा निदेशालय की ओर से पिछले साल 25 अगस्त को हुई चयन परीक्षा में चयनित शिक्षकों से 29 जून तक ऑनलाइन विकल्प मांगे गए थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने प्रथम चरण में स्पेशल टीचर, पीटीआई, कंप्यूटर अनुदेशक सहित लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन आदि कैडर के कार्मिकों को जिला आवंटन प्रक्रिया से बाहर रखा। प्रथम चरण में केवल प्रिंसिपल, व्याख्याता, सेकंड ग्रेड टीचर और थर्ड ग्रेड शिक्षकों को ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पदों पर पदस्थापन दिया गया। 4 माह का समय गुजर जाने के बाद भी 2000 कार्मिकों को पोस्टिंग का इंतजार है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शादी समारोह से लौट रहे कैटरिंग स्टाफ की गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मृतकों की पहचान संजीव कुमार, पवन कुमार और पवन के रूप में हुई है। ये सभी जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले की तहसील सुंदरबनी के गांव सयानी के रहने वाले थे और कुरुक्षेत्र के पाम रिजॉर्ट में कैटरिंग का काम करते थे। हादसे के बाद कार का ड्राइवर घायल का फोन लेकर मौके से भाग गया। राजौरी निवासी 45 वर्षीय घायल जाकिर ने बताया कि वह अपने 12 साथियों के साथ खानपुर कौलिया में कैटरिंग के लिए रिजॉर्ट गए थे। शादी समारोह पूर्ण होने के बाद सभी लोग क्रूजर से पटियाला दाना मंडी स्थित कमरे पर लौट रहे थे। कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर लोहार माजरा के पास खड़े ट्रक से उनकी गाड़ी टकरा गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जा रही देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के आयोजन में रजिस्ट्रेशन शुरू होने के दूसरे ही दिन बड़ा बदलाव किया गया है। एनटीए ने अपने ही द्वारा एक दिन पहले जारी किए गए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में
बदलाव कर संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अब परीक्षा में बेसिक वर्चुअल कैलकुलेटर की सुविधा नहीं दी जाएगी। एनटीए द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार जेईई मेन परीक्षा में विद्यार्थियों को कैलकुलेटर की सुविधा नहीं दी जाएगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि जेईई मेन परीक्षा कोई जेनरिक टेस्ट नहीं है जिनमें स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर की सुविधा दी जाए। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि यह एक टाइपोग्राफिक एरर हो गई है, जिसके चलते इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में विद्यार्थियों को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड रूट एवं परसेंटेज के लिए बेसिक वर्चुअल कैलकुलेटर देने की बात की गई थी। जोधपुर जिले में बिना ओटीपी बताए एक वृद्ध के खाते से 6,17,000 रुपये की ठगी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित 60 वर्षीय अजीत कुमार सक्सेना ने चौहाबो थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 23 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर बिना कोई ओटीपी आए पेटीएम से 6,17,334 रुपये निकाल गए। यह पूरा घटनाक्रम महज 20 मिनट के अंदर अंदर हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया कि पेंड सैन एंटरप्राइजेज में 1,500 रुपये, वर्टिस फाइनेंस में 14,384 रुपये, एचडीबी फाइनेंस में 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन में 1,64,000 रुपये, टाटा मोटर में 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन में 1,39,000 रुपये, केडी ब्रदर्स कंपनी में 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन में 98,000 रुपये और महिंद्रा फाइनेंस में 90,000 रुपये ट्रांसफर हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बिहार चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया में गमछा हिलाने पर कहा, हिल नहीं रहा है, दम नहीं है मोदी जी के गमछा हिलाने में। गमछा तो मैं हिलाता हूं। गमछा हिलाने से राजस्थान लोकसभा चुनाव में टक 11 सीटें आई थी। मोदी जी का अब गमछा कमजोर पड़ गया है। वे विदेशों में घूमकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। डोटासरा ने कहा, अंता सीट पर निर्दलीय नरेश मीणा से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। नरेश मीणा तो चाहता है कि मुझे पहले एमएलए बना दो, फिर तुम राज करो। डोटासरा अंता जाते हुए टोंक के पक्का बंदा रुके। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। डोटासरा ने मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को लेकर उठ रहे विरोध को लेकर सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। डोटासरा ने नरेश मीणा के मौर्या बुलाने के बयान पर कहा, मौर्या तो मैं बुलाऊंगा। बाड़मेर में कॉरपोरेट स्टाइल में गैंग चलाने वाले कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे गैंग को लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आरोपी धारिया और केसर कालवी गैंग के मेंबर जोड़ने के लिए इंटरव्यू लेता, फिर उन्हें कॉरपोरेट कल्चर की ट्रेनिंग देता। आरोपी अजय सिंह 6 साल बाद बाड़मेर स्थित अपने घर पर हुए जागरण में छिपकर शामिल होने पहुंचा था। इस दौरान 2 दिन से इंतजार कर रही राजस्थान एंटी टेररिज्म स्क्वाड और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने उसे पकड़ लिया। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बाड़मेर की टीम ने अजय सिंह और फर्जुन सिंह निवासी दुधवा चौटन को गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ 12 से 13 मामले दर्ज हैं। इसने नई गैंग केसर कालवी गैंग के नाम से बना रखी है। बाड़मेर जिले में सगे छोटे भाई की पत्नी लीला भारती ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लाट हड़पने के लिए डिस्कॉम से लाइट के लिए जमा करवाए गए स्टाम्प पेपर चुरा लिए। फिर उस पर भूखंड का बेचान अपने ही डेथ हुए बेटे के नाम लिखवा दिया। फिर नगर परिषद से भी पट्टा बनवा दिया। नवंबर 2022 में तेजगिरी निवासी रॉय कॉलोनी की दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने स्टाम्प की जब एफएसएल करवाई तो हस्ताक्षर सही पाए गए। इस तरह पुलिस को भी चकमा दिया। अब पुलिस ने कोर्टादेश के बाद फिर से जांच करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला को 22 अगस्त और उसके दोस्त हिंदू सिंह निवासी सिंदरी सर्किल को अब गिरफ्तार किया है। कोतवाल बलभद्र सिंह ने बताया कि डिस्कॉम से स्टाम्प पेपर कैसे और किसके सहयोग से लेकर आया, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके डिस्कॉम के कर्मचारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है।